हेलो दोस्तों, आज फिर से उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में एक और नया टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। समास के बारे में मैंने कुछ वीडियो में पीछे भी बता दिया था, लेकिन आज हम सिर्फ इसमें इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और जानेंगे कि उनमें कौन सा समास है। थोड़ा सा बता देता हूं कि समास क्या है। समास में दो पद परस्पर मिलकर जब किसी नए सार्थक पद का निर्माण करते हैं उसको समास कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है पीछे की, अगर आपने वीडियो देखी है तो पहला होता है अव्ययी भाव समास और दूसरा कौन सा था, तत्पुरुष समास, और तीसरा था द्वंद्व समास, और अंतिम था बहुव्रीहि समास। ये चार समास मैंने आपको बताए थे। और एक बात और बताई थी कि तत्पुरुष के दो समास आगे और हो जाते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी में जो प्रयोग करते हैं वो 6 समास है। तो ये बात मैंने बताई थी। इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम पद प्रधान, पहला पद प्रधान, यहां लिख दो प्रथम पद प्रधान। इसमें कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान। इसमें दोनों बराबर, और इसमें अन्य पद प्रधान, अन्य पद। ठीक है, अगर इसमें दूसरा पद है तो इसमें भी दूसरा पद और इसमें भी दूसरा पद। ये बातें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो आज हम लोग करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रब कर देता हूं और फिर पढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे। अभी मैंने बताया क्या कहेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट समास कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आपको नजर आ रहा होगा, समास कहेंगे। अब मैं दूसरे भी आपको करवा देता हूं। जैसे आपने देखा संधि क्या है, इसमें संधि भी देख लो। समास तो होता है दो शब्दों का मेल, संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल। संधि किसको कहेंगे, दो वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अव्यय। अव्यय किसको कहेंगे, अव्यय क्या होता है, अव्यय उस शब्द को बोलते हैं हम जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल से कोई प्रभाव नहीं होता। इसके प्रभाव से जो मुक्त शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अव्यय। अव्यय के बाद में आता है हमारा छंद। छंद किसको कहेंगे, छंद क्या होता है, छंद होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, यति गति का ध्यान रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम कविताएं लिखते हैं। चलो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ क्या है समास का, क्या है, देखिए ए नंबर ऑप्शन संक्षेप, या संक्षिप्त, या संक्षेप करना, या छोटा करना। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता है हमारा, इसका क्या होगा, पहला संक्षेप, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे भी देख लो ऑप्शन क्या कह रहे हैं। जैसे विस्तार, विस्तार का क्या होता है, किसी चीज का विस्तार कर देना, बढ़ा देना उसको। तीसरा ऑप्शन कहता है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है उनके टुकड़े, उस शब्द के अलग अलग करना उसको।
और विच्छेद का मतलब क्या होता है, उन्हें अलग अलग कर देना। ठीक है, विच्छेद भी क्या होता है, उनको अलग अलग करना होता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको रब कर देता हूं इनको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब देखो बहुव्रीहि उदाहरण है दशानन। दशानन कौन होता है कि 10 है आनंद जिसके, किसके 10 आनंद थे, रावण के। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ रावण के थे ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। अब जो ऑप्शन बचे हैं उनका भी देख लो। जैसे फर्स्ट है त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज का क्या आएगा, 3 भुजाओं का समूह, जैसे समाहार। तो 3 भुजाएं होगी, एक संख्यावाची हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विगु। उसके बाद में देखो तीसरा ऑप्शन है हमारा नवरात्र। नवरात्र का क्या होगा, या नवरात्र, 9 रातों का समूह, इसका भी क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या कहता है, त्रिलोक। त्रिलोक को क्या लिखेंगे हम, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, तो ये भी हो जाएगा द्विगु। यानी हमारा एक इसमें है, ये बहुव्रीहि है और ये तीनों क्या रहेंगे, द्विगु। चलिए नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए कि लाभ हानि में कौन सा समास है। पहला द्विगु, द्विगु तो नहीं होगा, तत्पुरुष ये भी नहीं होगा, और बहुव्रीहि तो हो ही नहीं सकता। तो लाभ और हानि होता है, जो इसमें नहीं दिया गया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन इसका कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन इसका रहेगा। ठीक है, तो देखिए आगे, इसको मैं रब कर देता हूं। 5वां क्वेश्चन देखो बच्चे, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वें क्वेश्चन में क्या करता है वो, कि कनकलता में कौन सा समास है। कनकलता, कनकलता। अब इसमें देखो कनक के समान लता, कौन सा आ रहा है, मैं लिख देता हूं यहां, कनक के समान लता। अब इसमें कौन सा आया, विशेषता बता रहा है ना, किसी के समान में उपमेय उपमान वाली, तो इसमें आएगा कर्मधारय। कौन सा होगा, कर्मधारय। कर्मधारय कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। इसमें कौन सा होगा, 1 ऑप्शन। आगे देखो प्रश्न संख्या 6, नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बता रहा है वो, इसमें बता रहा है हमारे को कि सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में क्या होगा, सुख और दुख, जहां और आएगा वहां कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व। ठीक है, आसान है ये, तो हो जाएगा, तो इसका लिखो द्वंद्व। अब मैं इसको कर देता हूं रब। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में क्या कहता है वो, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्मधारय समास कौन सा है। इसमें भी हमने कर्मधारय ही बताना है। तो पहला है नील गगन, ए ऑप्शन देखिए कि नीला है जो गगन, कर्मधारय हो जाएगा नील गगन, नीला है जो गगन, ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय। मैं यहां लिख दूं, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन भी देखिए इसके क्या कहते हैं। दूसरा है त्रिफला। त्रिफला का मतलब क्या होता है, 3 फलों का समाहार या 3 फलों का समूह, कौन सा हो जाएगा, द्विगु।
उसके बाद में है पतझड़। पतझड़ में देखो, पतझड़, पतझड़ का है कि पत्ते झड़ते हैं जिसमें वह ऋतु कौन सी होती है? पतझड़ ऋतु होती है। यानी तीसरी बात की ओर ये इशारा कर रहा है कि पत्ते झड़ते हैं जिसमें, किसमें? पतझड़ ऋतु में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। समझाई? लास्ट ऑप्शन है गांव शहर। गांव शहर में क्या आएगा कि गांव और शहर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्विगु। और आ गया ना? द्वंद्व, द्विगु नहीं, द्वंद्व, सॉरी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन संख्या 8 देखिए। 8 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 8 में कहते हैं कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद किस में संख्यावाची होता है? ये तो सभी को पता है, बिल्कुल आसान है। तो इसमें क्या होता है? पहले पद जो होता है वो द्विगु। द्विगु के अंदर पहला पद क्या होता है? द्विगु समास में, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान बराबर होते हैं और अव्ययी में पहला पद प्रधान होता है और कर्मधारय में विशेषण और विशेषता होती है। ये हो जाएगा। चलो अब देखिए क्वेश्चन संख्या 9 देखिए बच्चे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहती है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? अब इसमें वो कह रहा है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। अब देखो इसमें कौन सा है? पंचवटी तो नहीं होगा, दूसरा है करोड़पति भी नहीं होगा, चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 9 थी। चतुर्भुज, चतुर्भुज में आएगा 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी है 4 भुजाएं? 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी है? 4 भुजाएं हैं विष्णु की। तो इसमें कौन सा होगा? ये होगा बहुव्रीहि समास। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अब देखो पंचवटी। पंचवटी, पंचवटी क्या होता है? 5 वटों का समूह, यानी 5 वृक्षों का समूह। तो इसमें हो जाएगा, संख्या ही है ना, तो ये हो जाएगा द्विगु। बी ऑप्शन देखो इसका क्या कहता है? बी में आया है करोड़पति। करोड़पति का क्या हो जाएगा? करोड़ों का पति। करोड़ों का पति का तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष। तीसरा बहुव्रीहि मैंने बता ही दिया है। और इसका अंतिम देखो चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्या आएगा? चरण रूपी कमल। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हो फिर तो ये है कर्मधारय। ठीक है, क्या है ये? कर्मधारय। तो इसका लिख लीजिए कर्मधारय। ठीक है, अब देखो हो गया ये। अब देखिए इसके बाद में 10 नंबर, प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या कहता है कि त्रिभुवन, इसमें क्या है? 3 भवनों का समाहार या 3 भवनों का समूह। तो इसमें पहला ही क्या होगा? द्विगु समास होगा। पहला ए ऑप्शन, प्रश्न संख्या 10 का। उसके बाद में है दूसरा ऑप्शन देखो, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो ये भी द्विगु होगा। ठीक है, 2 द्विगु कैसे हो सकते हैं इसमें? चलो इसमें 2 है, शायद ये गलत है इसलिए। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या है? एक दंत। एक दंत किसका नाम है? गणेश का। एक दांत है जिसका। ठीक है, किसका है? एक का। एक दांत किसको बोलते हैं हम? गणेश को। उसके बाद में दशानन,
दशानन हमने पढ़ी लिया है रावण के लिए, तो इसमें क्या आएगा, बहुव्रीहि। समझ आ रहा है आपको? तो अब देखिए मैं इसका कर देता हूं इसको रद्द। इसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11 में देखिए, इसमें कह रहा है वो कि बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है। बारहसिंगा में, बारहसिंगा, बारह है सिंह जिसके, किसके है, मृग के, मृग के होते हैं ना 12 सिंह, तो इसमें क्या आएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, और उसने क्या पूछा है कि बारहसिंगा में कौन सा समास है, तो हमने बताना है कि इसमें है बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखो 12, क्वेश्चन संख्या 12 में देखिए क्या है। 12 में कहता है वो, क्या कह रहा है, पढ़ो, कि इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास कौन सा है, इसमें देखिए पहला पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर का क्या आएगा कि पीला है अंबर जिसका, किसका है, कृष्ण का, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। पहला ऑप्शन हमारा नहीं है इसमें। दूसरा देखो, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहे हैं नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्रहीन भी नहीं हो सकता, नेत्र से हीन, ये हो जाएगा तत्पुरुष, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो, तीसरा है चौराहा, चौराहा में है 4 राहों का समूह, ये हो जाएगा द्विगु, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अंतिम कौन सा बचा, रुपए पैसे, रुपया और पैसा, तो ये कौन सा होगा, अंतिम क्या होगा हमारा, सही होगा, क्योंकि उसने द्वंद्व पूछा है ना, तो द्वंद्व समास कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो क्वेश्चन संख्या 13, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन संख्या 13 में क्या कहता है वो, 13 में कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 13 में कह रहा है कि कौन सा समास बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है, यानी इसमें हमने बहुव्रीहि बताना है। तो बहुव्रीहि के लिए निशिदिन, निशिदिन नहीं है, तो त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, वो द्विगु है, ये भी नहीं होगा। पहला निशिदिन में कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन में क्या आ जाएगा, द्विगु है, 3 भवनों का समूह, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, पंचानन, ये होगा, 5 है आनंद जिसके, किसके हैं 5 आनंद, पंचानन, तो पंचानन में 5 आनंद किसके हैं, शिव के हैं, आनंद का मतलब है सर, 5 सर किसके हैं, शिव के हैं, तो ये होगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखो क्वेश्चन संख्या 14 देखिए, क्वेश्चन संख्या 14 में क्या है, क्वेश्चन संख्या 14 में कहता है कि मृगनयनी में कौन सा समास है, बताइए। मृगनयनी में अव्ययी भाव तो नहीं होगा, क्योंकि मृगनयनी, मृग के समान नयन है जिसके, किसके नयन है, सीता के, तो मृगनयनी समास में कौन सा समास आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, मृगनयनी, मृगनयनी किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, सीता के लिए। मृग होता है हिरण, ठीक है, कि मृग के समान जिसके नेत्र हैं, जिसकी आंखें हैं, किसकी है, सीता की। इसमें तीसरा अर्थ दिया जा रहा है, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। समझ आया, हो जाएगा, ये हो जाएगा, 14 हो गए हैं। चलो इसके बाद में देखो क्वेश्चन संख्या 15,
क्वेश्चन संख्या क्या देखिए आप, क्वेश्चन संख्या 15 देखो। देखिए कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में, विद्यार्थी का क्या बनेगा, विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी, तो कौन सा हो जाएगा, यहां लिख लीजिए विद्या का अर्थी, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्यार्थी। तो ये होगा हमारा तत्पुरुष, हो जाएगा। का आ गया, इसमें कारक चिन्ह की विभक्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद में लिखो क्वेश्चन संख्या 16। 16 में क्या कह रहा है, देखिए 16 में कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। राजलिप्सा, राज्य में लिप्स, ये तो नहीं होगा। दूसरा है यथाशक्ति, हाँ यथाविधि, बी ऑप्शन देखो, यथा विधि, ये हो, यही है इसका, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, ये कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन और देख लीजिए, राजकुमार का क्या आएगा, राजा का कुमार, तो इसका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। और अंतिम कौन सा है, दही बड़ा, दही और बड़ा, दही और बड़ा, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व, ठीक है। और अगर ऐसे इसको पूछ लिया जाए कि दही में भिगोया बड़ा, तो फिर हो जाएगा ये कर्मधारय। ऐसे अगर हो जाए दही में भिगोया बड़ा, तो उस समय ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये कर्मधारय। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा 16। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन संख्या 17 देखिए बच्चे, क्वेश्चन संख्या 17। 17 में क्या कहता है वो, देखो 17 में बोल रहा है कि राजीव नयन में कौन सा समास है। राजीव नयन, राजीव होता है फूल, कि राजीव के समान नयन है जिसके, इसका विधेय क्या होगा कि राजीव के समान नयन है जिसके, तो किसके है नयन, राम के है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 18 क्या कहती है, क्वेश्चन संख्या 18 हमारी, देखो क्वेश्चन संख्या 18 में कहता है कि तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं। ये तो सभी को पता ही है, तुम्हें पता ही है, तो इसका आ जाएगा 6, या फिर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 6, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी क्वेश्चन संख्या 19 देखिए बच्चे। 19 में क्या लिख रहा है वो, 19 में हमें पूछ रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है हमने, कि अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है। पहला है अभाव, अभाव, अभाव में क्या है, जहां पर ए आ जाता है या अन आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नन तत्पुरुष, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन इसका नहीं है। अब दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन है इसका बाकायदा, बाकायदा, बाकायदा होता है बिना कायदे के, बिना
कायदे के, यहां लिख देता हूं के, तो ये हमारा है सही, ये होगा अव्ययी भाव समास, यानी इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देखिए, सीताराम, सीता और राम, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व। और लास्ट ऑप्शन इसका घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, यहां मैं सीधा ही लिख देता हूं, घन के समान श्याम है जो, ये किसके लिए आएगा, कृष्ण के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास अंतिम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन संख्या 20 यानी 20, क्वेश्चन संख्या 20 देखिए बच्चे। पहला ऑप्शन है चक्रधर, यही इसका सही है। चक्कर को धारण करने वाला कौन धारण करता है चक्कर को, श्री कृष्ण, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चार मीनार का क्या आएगा, चार मीनारों का समूह संख्या है, तो दूसरा में क्या आ जाएगा, द्विगु। तीसरा है चौपाई, चार पदों का समूह, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, द्विगु। और अंतिम ऑप्शन है इसका पंकज, पंख में पैदा हो जो, इसका भी क्या आएगा, बहुब्रीहि, यानी इसमें ऑप्शन गलत है इसमें, तो इसमें दो जो है वो बन रहे हैं बहुब्रीहि, ए और डी दोनों ही सही है इसमें। चलिए आगे, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 21। 21 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन संख्या 21 में देखिए, ये कह रहा है कि अव्ययी भाव समास कौन सा है, ठीक है। तो पहले में देखिए ग्रहगत, ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, तो पहले में हो गया तत्पुरुष, ग्रह को आगत में क्या आ जाएगा, को आ गया, तो ये तो हो जाएगा तत्पुरुष। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा आचार कुशल, आचार से कुशल, जो आचार होता है यानी अपने व्यवहार में जो कुशल है, तो इसमें भी कौन सा आ जाएगा, दूसरे ऑप्शन में भी क्या होगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और तीसरे में है प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिदिन का क्या आएगा, दिन दिन, तो ये हमारा होगा अव्ययी भाव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, यानी कि इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अंतिम क्या है, राजकुमारी, राज की कुमारी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, तत्पुरुष, राज की कुमारी में भी क्या आ जाएगा, तत्पुरुष, इसमें भी हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में है क्वेश्चन संख्या 22। 22 में देखो क्या पूछ रहा है, 22 में कह रहा है ये कि त्रिभुवन में कौन सा समास है, त्रिभुवन में, यानी त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब है तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह, अर्थात ये हो जाएगा द्विगु। त्रिभुवन कौन सा है, द्विगु, ठीक है। तो अब देखो आगे, इसके बाद में आगे कर देते हैं हम, इसका होगा ऑप्शन संख्या सी, सही होगा बिल्कुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 23। इसमें क्या कह रहा है, हमारा जो अंतिम है, इसमें क्या कह रहा है, ये कहता है कि नरोत्तम में कौन सा समास है, नरों में उत्तम, नरोत्तम का क्या आएगा, अगर मैं यहां लिखूं तो नरों में उत्तम, नरों में उत्तम कौन है, जो नरों में उत्तम होगा,
नरों में उत्तम यानी कि इसका क्या हो जाएगा, नरों में उत्तम अगर हमारे पास बहुब्री होता, ऑप्शन में दिया होता तो हम बहुब्री करते। अब दिया नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका तत्पुरुष करेंगे, क्योंकि मैं आ गया इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, तत्पुरुष। तो आज के लिए सिर्फ हम 25 ही करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे समास। तो अब मैं इसको कर देता हूं र, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करते हैं हमारे समास, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कहीं पर भी कोई समस्या आती है या फिर कोई किसी तरह की भी परेशानी आती है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ और किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।